क्यों दिया था धर्मपद ने बलिदान? क्यों 1200 कारीगरों के लिए एक 12 साल का मासूम सा लड़का दिया था बलिदान? ऐसा क्या है कोणार्क सूर्य मंदिर में? क्यों नहीं करते अब सूर्य देवता की पूजा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेवलपर। भारत देश का एक राज्य जिसका नाम था कलिंग। उस वक्त कलिंग पर शासन करने वाले राजा नरसिंह देव जब काटके वंश के राजा गणपति के साथ युद्ध करके लौट रहे थे, तभी उनके स्वागत के लिए एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह में राजा नरसिंह देव जब अपने माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए और बोले, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उनके माँ मुस्कुरा के बोलते हैं, जब मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब मैं एक सूर्य मंदिर गई थी। मैं सूर्य देवता की पूजा करके उनसे एक संतान की भीख मांगी थी। तब तुम उनके आशीर्वाद से मेरे कोख में आए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ हमारे कलिंग नगर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करो। ये सुनकर राजा कहते हैं, माँ मैं अवश्य आपकी मनोकामना पूरा करूँगा। राजा एक सभा का आयोजन करते हैं और सबको कहते हैं, हमारे कलिंग नगर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और प्रमुख मंत्री से कहते हैं, हमारे राज्य में जितने भी कारीगर हैं सबको बुलाया जाए। ये सुनकर कलिंग में रहने वाली सभी कारीगरों को बुलाया जाता है राजा के दरबार पर। उनमें से अच्छे 1200 कारीगर को चुनाया जाता है इस मंदिर निर्माण के लिए। 1200 कारीगरों में मुख्य कारीगर थे बीसू महाराणा। बीसू महाराणा जो संपूर्ण कारीगरी विद्या से निपुण राजा के दरबार से अपने घर चले आते हैं और तभी उनकी पत्नी को बोलते हैं, राजा ने हमें एक भव्य सूर्य मंदिर बनाने का आदेश दिया है, मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर उनकी पत्नी बोलते हैं, हे स्वामी अभी क्यों, अभी तो मेरे कोख में एक संतान जन्म लेने वाला है। ये सुनकर बीसू महाराणा अत्यंत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अगर हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हुई तो हमारे संतान का नाम धर्मपद रख लेना। इतना कहकर बीसू महाराणा मंदिर निर्माण के लिए चले जाते हैं। और जब पहुंचते हैं चंद्रभागा नदी के किनारे तो उनको दिखाई देता है सूर्य किरण के प्रभाव से जगमगाता हुआ समुद्र का जल, मन को मोह लेने वाले दृश्य। बीसू महाराणा उनके 1200 कारीगरों के साथ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देते हैं। उनमें पेड़ पौधे चित्रकला आदि से परिपूर्ण होता गया। तभी बीसू महाराणा के घर पर एक पुत्र संतान जन्म लेता है। धर्मपद धीरे धीरे बड़ा होता गया। वो अपने गुरु के पास शिक्षा लाभ करने जाता, अपने मित्र के साथ खेलने जाता। तभी उनके मित्र बोलते थे, धर्मपद कौन है तुम्हारे पिताजी, कहाँ गए हैं तुम्हारे पिताजी, हमने कभी नहीं देखा तुम्हारे पिताजी को। ये सब सुनकर धर्मपद रोता हुआ अपने माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, कौन है मेरा पिता, वो क्या करते हैं, क्या मैं जीवन में देख नहीं पाऊँगा उनको। तभी धर्मपद की माँ कहते हैं, पुत्र तू जब मेरे कोख में पल रहा था तो तेरे पिताजी एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए चले गए थे। धर्मपद कहता है, माँ मैं मिलना चाहता हूँ मेरे पिताजी से, मैं देखना चाहता हूँ उनको, मैं अभी जाना चाहता हूँ उनके पास। पिता के प्रति प्यार मिलने का आग्रह देखकर उनके माँ कहते हैं, ठीक है पुत्र तो अवश्य जाना। तभी धर्मपद अपने पिता के सारी पुस्तक को निकालता है और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करता है। कारीगर विद्या की पूरी जानकारी होने पर धर्मपद अपने माँ से कहता है, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जाना चाहता हूँ। तभी माँ कहते हैं, धर्मपद ये कुछ फल है जो तेरे साथ लेके जा, यह देखकर तेरे पिताजी तुझे पहचान जाएंगे। लगभग 12 साल बीत गए मंदिर बनाते बनाते। अभी तक मंदिर बनाने का कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया था। तभी राजा नरसिंह देव आकर कहते हैं, इतना दिन हो गया एक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं कर पाए हो। मैं आप सभी को 7 दिनों का समय देता हूँ। इन 7 दिनों में अगर मंदिर निर्माण का कार्य संपूर्ण नहीं कर पाओगे
तो सभी कारीगरों का सिर काट दिया जाएगा। राजा के ये बात सुनकर सभी कारीगरों चिंतामग्न हो गए। बिशु महाराणा बैठकर सोचने लगे कैसे इस मंदिर का कलश को बिठाया जाए। तभी धर्मपद पहुंच जाता है चंद्रभागा नदी के किनारे और एक कारीगर को बोलता है, आप क्या मेरे पिताजी को जानते हो? कारीगर कहता है, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है बिशु महाराणा, मैं उनका पुत्र हूँ। ये सुनकर कारीगर कहता है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलाता हूँ। तभी बिशु महाराणा देखते हैं एक कारीगर के साथ एक 12 साल का मासूम सा लड़का उनके ओर आ रहा है। बिशु महाराणा कहते हैं, बालक कौन हो तुम? धर्मपद कहता है, पिताजी मैं आपका पुत्र धर्मपद। ये सुनकर बिशु महाराणा अपने पुत्र से रोते रोते गले लगा लेते हैं। पिताजी क्या आप मेरे आने से खुश नहीं हो? क्यों रो रहे हो? तभी बिशु महाराणा कहते हैं, ऐसा बात नहीं है पुत्र, हमने 12 साल लगा दिया इस मंदिर को संपूर्ण करने के लिए, किंतु अभी भी यह मंदिर अधूरा है। आज आखिरी दिन है, आज अगर हम मंदिर का कलश बैठा नहीं पाएंगे तो हम सभी कारीगरों का सिर काट दिया जाएगा। ये राजा नरसिंह देव का आदेश है। तभी धर्मपद कहता है, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्थापन करूंगा कलश। 12 से कारीगर जो ना कर पाए, तुम कैसे कर पाओगे मेरे पुत्र? जाओ, तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी धर्मपद मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो रात भर कार्य करके कलश स्थापन कर देता है। ये सब देख के बिशु महाराणा बहुत आनंद हो जाते हैं। सभी कारीगर खुशी से झूम उठते हैं, परंतु कुछ कारीगर थे जो इसका खुलकर विरोध करते हैं और ये कहते हैं, जब राजा को पता चलेगा ये बात कि 1200 कारीगर मिलकर जो नहीं कर पाए वो एक 12 साल का लड़का कर दिया, तो हमें राजा अवश्य ही मृत्युदंड देंगे। ये सुनकर धर्मपद अपने पिताजी को मनाता है और मंदिर के ऊपर चढ़कर अपनी जान दे देता है। दोस्तों, यह था धर्मपद की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा हो।